आज देवभूमि के फैसले का दिन है। सुबह से ही मतगणना जारी है और कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी आगे है। बहुत दिलचस्प इस बार का चुनाव नजर आया। पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में झोंकी तो कांग्रेस भी खुद को मजबूत करती हुई नजर आई। बीजेपी ने बार बार कहा कि इस बार रिवाज बदलेगा तो कांग्रेस ने कहा कि राज बदलेगा, लेकिन अब आज नतीजा आ रहा है। देवभूमि का फैसला, जनता ने जो फैसला किया है वो आज सबके सामने होगा। मतगणना की प्रक्रिया सुबह से ही जारी है तो बहुत ही कांटे का मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस, कभी बीजेपी लीड करती नजर आ रही है तो कभी कांग्रेस, तो कभी दोनों में टाई हो रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो बड़ी खबर जारी है और जो बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल चुनाव में 65 सीटों के रुझान अब तक आ गए हैं और रुझान में कांग्रेस को 32 सीटों पर बढ़त मिल रही है। 30 सीटों पर बीजेपी को बढ़त तो 3 पर निर्दलीय को। तो 65 सीटों के अब तक जो रुझान आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 32 पर कांग्रेस आगे है, 32 सीटों पर दरअसल कांग्रेस को यहां पर बढ़त है। इसके अलावा 30 पर कांग्रेस तो 3 पर इस समय जो अन्य है, निर्दलीय है, वो आगे हैं। तो ये अभी तक का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, खबरें अभी तक सबसे पहले सबसे सटीक आंकड़े आपके सामने रख रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मतगणना की प्रक्रिया लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर, हमीरपुर से आजाद प्रत्याशी आशीष शर्मा आगे। आजाद प्रत्याशी आशीष शर्मा को 6290 वोट अभी तक मिले हैं। हमीरपुर से आजाद प्रत्याशी आशीष शर्मा आगे हैं। तो यहां पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमीरपुर से आजाद प्रत्याशी आशीष शर्मा लीड कर रहे हैं। मतगणना लगातार जारी है और जैसे जैसे जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, सबसे पहले खबरें अभी तक आपके सामने वो आंकड़ा पेश कर रहा है। बात हमीरपुर की करें तो हमीरपुर सदर से दरअसल आजाद प्रत्याशी आशीष शर्मा इस समय लीड कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें, नादौन सीट से कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू आगे। सुखविंदर सुक्खू को 6646 वोट मिले हैं। तो ये अभी तक का जो आंकड़ा है, नादौन सीट से कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू आगे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और साथ ही कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष भी सुखविंदर सुक्खू हैं। नादौन सीट से इस समय सुखविंदर सुक्खू आगे चल रहे हैं। नादौन सीट सुक्खू की सीट मानी जाती है और यहां से वो अभी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक अच्छी बात, खुशी की बात सुक्खू के लिए और साथ ही कांग्रेस खेमे के लिए। तो लगातार सुक्खू यहां से लीड कर रहे हैं। जो लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, मतगणना जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सबसे पहले खबरें अभी तक आपके सामने इन आंकड़ों को रख रहा है। और अभी तक के आंकड़ों में दरअसल बहुत दिलचस्प इस बार हिमाचल का चुनाव नजर आ रहा है। जो खासकर अब जिस तरह से रुझान आ रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है। कांटे का मुकाबला है। ऐसा लग रहा है कि इस समय रिले रेस चल रही है, कभी कांग्रेस आगे तो कभी बीजेपी आगे। एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें, शिमला शहरी सीट से कांग्रेस आगे। कांग्रेस शिमला शहरी सीट से लीड कर रही है। कांग्रेस के हरीश जनार्था 3 राउंड में आगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के त्रिलोक जम्वाल को 2940 वोट मिले। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। शुरुआती रुझानों में किसी को भी बहुमत नहीं है। निर्दलीय उम्मीदवारों पर बीजेपी कांग्रेस की नजर है। तो अभी तक किसी को भी यहां पर बढ़त नहीं मिल रही है। कोई भी यहां पर जो बहुमत का आंकड़ा है उसे पार करता नजर नहीं आ रहा है। बिलासपुर सदर से कांग्रेस के बंबर ठाकुर आगे और त्रिलोक जम्वाल यहां से पीछे चल रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल जो बिलासपुर सदर सीट है ये जेपी नड्डा की सीट मानी जाती है, क्योंकि जेपी नड्डा यहां से विधायक रहे हैं। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं साख की बात बनी हुई थी। जेपी नड्डा के लिए भी पूरा जोर उन्होंने लगाया।
तो इस समय लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद दिलचस्प है। देखिए, अभी तक किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा है। जो रुझान शुरुआती आ रहे हैं सामने, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक गणेश शर्मा जुड़े हुए हैं। गणेश जी, अभी तक जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो रुझान है अभी तक वो जो सामने आ रहे हैं बहुत दिलचस्प है। कभी बीजेपी आगे, कभी कांग्रेस, तो कभी दोनों में टाई हो रहा है। क्या लग रहा है, क्या अभी तक आप देख पा रहे हैं कि इस बार का चुनाव कितना लग रहा है हर बार के चुनाव से? अवंतिका जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस बार जो बीजेपी के राइवल्स थे, जो 22 राइवल्स थे, जो इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, और वो इंडिपेंडेंट्स जो लड़े हैं वो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे। और ये जो लग रहा है कि भी कांग्रेस, क्योंकि अपर हिमाचल में कांग्रेस को लीड मिल रही है। अपर हिमाचल में अगर हम शिमला की 8 सीटों में देखें तो रुझान में ये लग रहा है कि शायद 8 के 8 में कांग्रेस आगे चल रही है, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं कि 8 में से कितनी सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है। और एक रही बात, देखो बड़े लीडर जैसे कौल सिंह ठाकुर जी पीछे चल रहे हैं। उधर डलहौजी से बताया था कि आशा कुमारी जो कि 7 बार एमएलए रह चुकी हैं, वो भी पीछे चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की जो समझ पा रहे कि कांग्रेस की आपस में कुछ ऐसे लग रहा है कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो पीछे चल रहे हैं। वो कहीं ये भी दर्शाता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इनकी आपस की कुछ फूट हो, या ऐसे लग रहा है इस बार। लेकिन कहीं ना देखिए, क्योंकि कांग्रेस के भीतर बहुत सारे सीएम पद के कैंडिडेट थे, बीजेपी की ओर से कहा गया कि जितने ये सीएम के चेहरे खुद को प्रेजेंट करें, ये सबके सब हारेंगे, जितने बड़े चेहरे हैं वो सब हारेंगे। तो उसमें अगर कौल सिंह ठाकुर पीछे हो जाते हैं, आशा कुमारी पीछे हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल अवंतिका जी, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई जो सीएम कैंडिडेट्स हैं इनकी आपस में ये रहती है कि जो रेस है, अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू कहेंगे कि मैं आगे चलूं, या अग्निहोत्री जी सोच रहे होंगे कि मैं आगे चलूं। तो कहीं ना कहीं ये भी कांग्रेस को नुकसान करेगा। जबकि हिमाचल में अब तक ये होता है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल तो ये चेंज होता है। लेकिन इस बार जो ऐसे लग रहा है कि नेक टू नेक फाइट होगी, और नेक टू नेक में जो इंडिपेंडेंट्स आएंगे, अब 3 आए 5 आए, जो भी आएंगे वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जो नेक टू नेक फाइट है, कांटे का मुकाबला है, और ऐसा लग रहा है दोनों पार्टियों के बीच टाई वाली स्थिति अभी तक बन रही है। नजर निर्दलियों पर है इस बार के चुनाव में, क्योंकि एक रिवाज रहा है हिमाचल प्रदेश का 5 साल बीजेपी तो 5 साल कांग्रेस। लेकिन इस बार बीजेपी ने पूरा जोर लगाया कि हम रिवाज बदल कर दिखाएंगे, और ये जो टाई वाली स्थिति बनी है, ये आपको लगता है कि बीजेपी के लिए फेवर है या कांग्रेस के लिए नुकसान है, या किधर ये स्थिति जाती नजर आती है? अवंतिका जी, देखो मैं पहले भी मैंने एक बताया कि जो ये टाई वाली पोजीशन बनी है, पहले ये टाई वाली पोजीशन नहीं थी। पहले कांग्रेस को क्लियर लीड मिलती नजर आ रही थी। लेकिन जो लास्ट के 2-3 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हिमाचल में जिन्होंने पूरा जोर लगाया और मेहनत करी, उसका कहीं ना कहीं नतीजा आ रहा है। लोअर हिमाचल में आप देख रहे हो कि बीजेपी जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही है। लोअर हिमाचल में मंडी की जैसे 10 की 10 सीटें, 10 में से 9 सीटों पे ये लीड कर रही है। तो लोअर हिमाचल में जो है वो बीजेपी आ रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुछ असर दिख रहा है उसमें। ठीक है, हम इस चर्चा को और आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है गणेश जी, बड़ी खबर हम बता दें दर्शकों को। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर इस समय देखी जा रही है। चौपाल से बीजेपी के बलवीर वर्मा आगे, और इसके साथ ही खबरें अभी तक पर सबसे तेज नतीजे, सबसे पहले नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर इस समय देखी जा रही है। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, लेकिन बहुत ही कांटे का मुकाबला इस समय है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुजानपुर सीट से कांग्रेस को लीड। सुजानपुर सीट से कांग्रेस को लीड, कांग्रेस के राजेंद्र राणा को 7,309 वोट, और ये वही सीट है जहां से पिछली बार 2017 के चुनाव में प्रेम कुमार धूमल खड़े थे और उनके सामने राजेंद्र राणा थे, और यहां से दरअसल धूमल हारे थे। तो सुजानपुर वो सीट, और यहां से कांग्रेस के राजेंद्र राणा को लीड मिल रही है। एक और बड़ी खबर, किन्नौर से 5वें राउंड के बाद टोटल वोट अब तक के सामने आ गए हैं। अनिल बहुजन समाज पार्टी 103 वोट मिले हैं।
अनिल जो बहुजन समाज पार्टी से थे, जगत सिंह नेगी जो कांग्रेस से थे उन्हें 7,704, तो सूरत नेगी को जो भाजपा से थे उन्हें 4,609 वोट मिले हैं। तरसेम आम आदमी पार्टी से जो है उन्हें 360 वोट और तेजवंत सिंह नेगी आजाद उम्मीदवार को 7,000 के आसपास वोट मिले हैं। तो 5वें राउंड के बाद जो टोटल वोट हैं वो आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस में तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांटे की टक्कर, चौपाल से बीजेपी के बलवीर वर्मा आगे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरें अभी तक सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे लगातार आप तक पहुंचा रहा है और बहुत ही कांटे का मुकाबला है, टक्कर का मुकाबला है। कहीं ना कहीं अब नजर निर्दलियों पर टिकी है, क्योंकि बहुमत के आंकड़े तक अब तक कोई भी नहीं पहुंच रहा है। गणेश जी, जो नतीजे, जो अब तक के रुझान है, क्या अब निर्दलियों की अहम भूमिका रहने वाली है सरकार गठन में? जी बिल्कुल रहेगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो निर्दलीय है वही मेन रोल प्ले करेंगे, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। क्योंकि कांग्रेस भी ऐसे पहले लग रहा था कि 40 सीटें शायद ले जाए, लेकिन ऐसे अब रुझान जो बता रहे हैं उससे ये लग रहा है कि नहीं आ पाएंगी कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं ऐसा न लगे कि निर्दलीय के साथ मिलके बीजेपी सरकार बना ले। एक और यहाँ पर सवाल गणेश जी की, जिस तरह से अभी तक के जो रुझान है, कहीं ना कहीं देखिए दोनों खेमों में इस समय सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, बीपी ऊपर नीचे हो रहा होगा जाहिर तौर पर, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने अभी से अपने विधायकों का सुरक्षा पहरा शुरू कर दिया है। नतीजे जैसे सामने आ रहे हैं, जो भी जीतेगा, जो कैंडिडेट, तो सबको कहीं ना कहीं संरक्षित करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। ये क्यों करना पड़ता है कांग्रेस को हर बार? नहीं अवंतिका जी, देखो सुरक्षा वो कर रहे हैं, इसकी बात अलग है। क्यों करना पड़ता है ये कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि सरकार किसकी बनेगी। अब नेक टू नेक फाइट रहती है तो किसको एज मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सेंटर में भी यहाँ सरकार है। तो निर्दलीय आप देखेंगे आएंगे, वो वही मैक्सिमम आ रहे हैं जो बीजेपी से राइवल्स हैं। बीजेपी से निकल के उन्होंने निर्दलीय चुनाव है, तो बीजेपी की नजर उनपे बिल्कुल ज्यादा रहेगी। तो जहां आंकड़ा 35 का रहेगा तो वहां सरकार बनेगी। एक और बड़ी खबर इसी बीच हम बता दें दर्शकों को, जो हिमाचल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। मतगणना लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर इसी बीच बता दें, दून के दूसरे राउंड में कांग्रेस को लीड। ये बड़ी खबर, दून के दूसरे राउंड में कांग्रेस को लीड और कांग्रेस प्रत्याशी इस समय लीड कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी परमजीत सिंह पम्मी को 6,069 जो है वोट मिले हैं। दून के दूसरे राउंड में कांग्रेस को लीड मिल रही है और दून के दूसरे राउंड में कांग्रेस अब समय बढ़त में नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस प्रत्याशी रामकुमार चौधरी को 7,902 वोट मिले। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नूरपुर विधानसभा के तीसरे राउंड में बीजेपी आगे। बीजेपी प्रत्याशी रणवीर सिंह निक्का इस समय लीड कर रहे हैं। नूरपुर विधानसभा के तीसरे राउंड में बीजेपी आगे और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी रणवीर सिंह निक्का को 6,200 मतों से वो इस समय लीड कर रहे हैं। नूरपुर विधानसभा के तीसरे राउंड का आपको बता रहे हैं। दरअसल आपको यह भी बता दें कि नूरपुर विधानसभा सीट वो सीट है जिसमें इस बार फेरबदल किया गया पार्टी की ओर से। चलिए एक और बड़ी खबर, ऊना में 5 सीटों पर कांग्रेस को लीड। तो 5 सीटों पर कांग्रेस को लीड मिल रही है। 5 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी इस समय लीड में है। कहीं ना कहीं बड़ा झटका बीजेपी के लिए है। जिस तरह से अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं, ऊना सीट से 5 सीट पर इस समय कांग्रेस पार्टी को लीड है। यानी कि जो सतपाल सत्ती की सीट है ऊना, वहां से वो पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा हरोली से मुकेश अग्निहोत्री आगे हैं, बीजेपी पीछे है। कुटलहट सीट से जो बीजेपी के विधायक रहे, जो कैबिनेट मंत्री भी रहे, वीरेंद्र कंवर, वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। तो 5 सीटों पर कांग्रेस को लीड है। बड़ा झटका कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए है।
बड़ी खबर इस समय नैना देवी सीट पर कांग्रेस को बढ़त। ये एक और बड़ी खबर, नैना देवी सीट पर कांग्रेस को बढ़त। कांग्रेस के रामलाल ठाकुर को 9,784 वोट। नैना देवी सीट पर कांग्रेस को बढ़त और यहां से बीजेपी प्रत्याशी यानी कि पीछे चल रहे हैं। रामलाल ठाकुर को 9,784 वोट। हालांकि इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी की ओर से पूरा जोर लगाया गया। खुद अनुराग ठाकुर यहां से लगातार बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करते हुए या वोट की अपील करते हुए नजर आए थे, प्रचार उनके लिए करते हुए नजर आए थे। लेकिन कांग्रेस के रामलाल ठाकुर को यहां लीड मिल रही है। बड़ी बात यह भी है कि रामलाल ठाकुर ने यहां से किसी भी कांग्रेस के बड़े चेहरे को अपने प्रचार के लिए नहीं बुलाया था, खुद अकेले प्रचार की कमान उन्होंने संभाली। कोई भी जो स्टार कैंपेनर है उनको इस सीट पर प्रचार के लिए नहीं भेजा गया था, रामलाल ठाकुर ने नहीं बुलाया था। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के रामलाल ठाकुर को बड़ी लीड यहां से मिल रही है और यहां से कांग्रेस को बढ़त है। चलिए एक और बड़ी खबर आने में तीसरे राउंड के रुझान जो सामने आए हैं। अब तक आने में बीजेपी के लोकेंद्र कुमार को 9,181 वोट आने के जो अब तक के रुझान सामने आए हैं। जगत सिंह नेगी कांग्रेस पीछे 7,704, सूरत नेगी भाजपा को 4,609। हमारे साथ गणेश शर्मा जी लगातार बने हुए हैं। गणेश जी, ऊना से देखिए बड़ी खबर आई है कि ऊना की जो 5 सीटें हैं, पांचों की पांचों सीटों पर कांग्रेस को लीड मिल रही है। इसमें वो सीट भी है कुटलेड़ की सीट जिसे वीरेंद्र कंवर कई बार के विधायक रहे हैं। सतपाल सत्ती पिछली बार हारे लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद थी और वो भी कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं आंकड़े? को भी इस चीज का बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 5 सीटें, ऊना की जो 5 सीटें हैं उसमें कांग्रेस आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर कांग्रेस के लिए तो है कि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, लेकिन जो बड़े दिग्गज नेता यहाँ से पीछे चल रहे हैं बीजेपी के, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की भी फूट दिखाता है कि कैसे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन लोअर हिमाचल की मंडी की जो सीट है वो 9 है, ऊना की 5 कांग्रेस है। अगर कांग्रेस ऐसी तरह से लीड करती तो ये आगे 40 सीटों पे आराम से पहुंच जाती थी, लेकिन अब नहीं लग रहा है कि 40 सीटें या ये सरकार बना पाएंगे। जी गणेश जी, एक सवाल और यहाँ पर कि ये अब तक के जो रुझान जैसे सामने आ रहे हैं, 31 पर बीजेपी, 32 पर कांग्रेस और 4 पर अन्य, जो हम लगातार टेली भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये जो आंकड़े हैं, हालांकि हर बार देखा जाता है कि सत्ता परिवर्तन होता है, इस बार बीजेपी रिवाज बदलने में जुटी हुई थी। ये अब तक का जो रुझान है ये एंटी इनकम्बेंसी दिखाता है या प्रो इनकम्बेंसी जो टर्म दिया गया बीजेपी की ओर से? अवंतिका जी, यहाँ जो इस बार लग रहा है कि जो रिवाज चल रहा था कांग्रेस का, ये एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इसके लिए बीजेपी ने काफी मेहनत करी और उस मेहनत का ये नतीजा कुछ नजर आ रहा है कि हो सकता है कि दोबारा से बीजेपी रिपीट कर जाए, लेकिन रिपीट करेगी मदद से, भारी मदद से, या इंडिपेंडेंट मदद करें या ऐसे करें, उस वजह से बीजेपी रिपीट कर सकती है। अदरवाइज कांग्रेस का जो रिवाज है, कांग्रेस के जो हिमाचल के लोग हैं, हिमाचल का वोटर्स हैं, वो रिवाज बदलने में वो करते हैं, जो मतलब आगे भाई एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी करें। ठीक है, एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, रुझानों में बहुमत के करीब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर इस समय देखी जा रही है। जो अब तक के रुझान है उसमें बहुमत के करीब कांग्रेस पहुंचती नजर आ रही है। हालांकि बहुमत के आंकड़े से एक अभी पीछे है, लेकिन इस समय कांग्रेस के खेमे में जाहिर तौर पर खुशी की लहर देखी जा रही है। बहुमत के करीब पहुंच रही है कांग्रेस। अभी तक बहुमत रुझानों में भी हासिल नहीं किया है किसी भी पार्टी ने, लेकिन बहुमत के करीब जाहिर तौर पर इस समय कांग्रेस पहुंच रही है। हम लगातार टेली दिखा रहे हैं 34 पर इस समय
कांग्रेस लीड कर रही है, 32 पर बीजेपी और 2 पर आ रही है, तो 34 की 35 है बहुमत का आंकड़ा, तो बहुमत के करीब। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस के खेमे में इस समय खुशी की लहर है और लगातार यहाँ पर नारेबाजी कांग्रेस के खेमे में शुरू हो गई है। गणेश जी, क्या बहुत जल्दबाजी होगी इस समय? अभी से ही अगर आप जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, क्या इंतजार अभी नतीजों का करना चाहिए? बिल्कुल, अभी बहुत जल्दी है, ये अभी से जश्न मना लें, लेकिन ठीक है, कांग्रेस जश्न इसलिए मना रही है क्योंकि इनको ये है कि भाई ये जो रिवाज है हिमाचल में, ये रिवाज कांग्रेस जो जनता है वो करेगी, अभी कांग्रेस आएगी। लेकिन इतना कांग्रेस की राह जो देख रहे हैं, रिजल्ट हम देख रहे हैं, रुझान हम देख रहे हैं, उससे इतनी आसान नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल, ये जीत उतनी आसान भी नहीं है। लेकिन एक और बड़ी बात यहाँ पर गणेश जी कि इस बार देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से हिमाचल में एंट्री की गई। शुरुआत बड़े जोर शोर से और उत्साह के साथ आम आदमी पार्टी ने की, लेकिन उसके बाद जैसे बीजेपी या कांग्रेस तो कह रहे थे कि पहाड़ चढ़ते चढ़ते हाफ गई पार्टी, तो क्या अब क्योंकि आंकड़ा 0-0 पर बना हुआ है, आप आम आदमी पार्टी का क्या लग रहा है कि एक कुछ वोट प्रतिशत काटने में या अपनी छाप छोड़ने में पार्टी कहीं चूक गई है इस बार? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी जो स्टार्टिंग में जो उन्होंने किया था कि हिमाचल में पहले जोर शोर से किया था, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश का जो इन्होंने अध्यक्ष बनाया था वो अध्यक्ष बीजेपी में चला गया, तो आम आदमी पार्टी ने स्टार्टिंग में ही सरेंडर कर दिया था कि वो हिमाचल में कोई भी अपना इतना योगदान नहीं दे रही है। आपने देखा होगा कि पीछे भी आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल जोर नहीं लगाया। जो ज़्यादा के ज़्यादा इन्होंने अपनी मेहनत है वो गुजरात में करी, और गुजरात में उस चीज़ का उसका असर दिखाई देगा। हिमाचल में तो इन्होंने सरेंडर कर दिया था, अगर ये हिमाचल में मेहनत करती तो उसका नुकसान कांग्रेस को ही होता। जी, इस समय क्योंकि कांटे का मुकाबला देखिए बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों में नजर आ रहा है, कई मुद्दे उठाए गए कांग्रेस की ओर से, बीजेपी की ओर से, क्या लोगों के बीच में वो मुद्दे किस तरह से पहुंचे? क्या लगता है आपको? बीजेपी की ओर से बेशक सरकार बदलने की और डबल इंजन की सरकार की बात कही गई, लेकिन कांग्रेस की ओर से ओपीएस का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। ये जो रुझान है ये क्या कहते हैं, कितना असर पड़ा इन मुद्दों का? अवंतिका जी, देखो सबसे बड़ा जो मुद्दा कांग्रेस का काम आया वो पुरानी जो पेंशन स्कीम की जो बहाली थी उसका सबसे बड़ा मुद्दा यही काम आया, और उस बात की कांग्रेस को एज मिली। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जब बैलेट पेपर्स की गिनती आई, स्टार्टिंग में बैलेट पेपर्स की आई, तो बैलेट पेपर मैक्सिमम जो है वो एम्प्लॉयज के थे, तो एम्प्लॉयज ही शक में था। लेकिन गणेश जी, आप कह रहे हैं कि बहुत असर पड़ा, लेकिन अगर इतना मुश्किल हो रहा है कांग्रेस पार्टी को भी बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए, जबकि जो रिवाज रहा है कांग्रेस का, तो असर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, असर बिल्कुल हुआ, बहुत हुआ, लेकिन इनकी जो आपस की जो फूट है, कांग्रेस की रिवाज है, आपने हरियाणा में भी देखा होगा, आपने राजस्थान में भी देखा, जो कांग्रेस की फूट है वो कहीं ना कहीं हिमाचल में भी नजर आ रही है। और जिनको जो सीनियर्स लीडर्स जो हार रहे हैं, जो पीछे चल रहे हैं, वो उस चीज का ये साफ तस्वीर दिखाई दे रही है कि जो सीनियर्स लीडर है, कहीं ना कहीं जो सीएम कैंडिडेट्स हैं वो अगर पीछे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो फूट नजर आ रही है, और उस फूट का इनको नुकसान होगा। और आप देखा होगा राहुल गांधी जी यहाँ हिमाचल में प्रचार करने नहीं आए, जो कि बिल्कुल मेन फेस है, जो हेड है इनका, और वो चुनाव में ना आए तो कहीं ना कहीं इस बात का भी असर दिखाई देगा। यानी कि देखिए जो हाईकमान था कांग्रेस के, जो आला कमान थे, वो कहीं ना कहीं चुनाव से खुद को बैक स्टेप पर रखते हुए नजर आए। प्रियंका गांधी पहुंची, अंत में पहुंची, बेशक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां पर थे और बाकी इन्होंने प्रभारी जो है वो बनाए थे, लेकिन आला कमान जिन पर नजर रहती है, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, ये लोग नहीं पहुंचे। प्रियंका गांधी एकदम अंत में पहुंची। बिल्कुल अवंतिका जी, देखो राहुल जी को यहाँ बिल्कुल आना चाहिए था, और राहुल जी, अगर मेरा ऐसा मानना है, अगर राहुल जी यहाँ 2-4 दिन लगाते, मेहनत करते, तो उसका हो सकता है नतीजा कुछ और होता। जैसे हमने देखा लास्ट में नरेंद्र मोदी जी जो हिमाचल में जो उन्होंने मेहनत की, उस चीज का ये जो नीचे आप लोअर हिमाचल में देख रहे हैं, मंडी में और में, उस चीज का बड़ा असर है कि वोटों को बदली हुआ और बीजेपी को इस बात का एज मिल रहा है। इसी वजह से बीजेपी जो है नेक टू नेक फाइट में आई। अदरवाइज जो बीजेपी पहले था कि बीजेपी क्लियर, ये लग रहा था कि बीजेपी लूज करेगी हिमाचल में, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा। ये 2 दिन की जो लास्ट की इनकी बीजेपी की मेहनत थी, उसने कहीं ना कहीं इसको समीकरण को बदला। बार बार कांग्रेस कहती रही कि मोदी को क्यों लेकर आ रही है,
बीजेपी हिमाचल में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री को क्यों लेकर आ रही है, जेपी नड्डा क्यों प्रचार कर रही है, अनुराग ठाकुर क्यों है, क्यों पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल यहां पर लगा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की वही स्ट्रैटेजी तो काम आती नजर आ रही है। बिल्कुल अवंतिका जी को तो बीजेपी का एक में देखोगे आप कहीं भी, चाहे छोटा इलेक्शन है चाहे बड़ा इलेक्शन है, बीजेपी अपने जो इलेक्शन है, चाहे वो पंचायत के इलेक्शन है, एमएलए के एमपी के जो इलेक्शन है, वो पूरे शिद्दत से लड़ती है। और बीजेपी का इसी बात का बेनिफिट होता है कि चाहे चुनाव छोटा हो बड़ा हो, उन्होंने पूरे वार स्केल पे या पूरा वार उसको समझ करके वो चुनाव लड़ते हैं और उससे बीजेपी को बेनिफिट होता है। यहाँ पर एक बड़ी बात यह भी है कि मंडी, जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला, 10 सीटें मंडी में है विधानसभा की, और 10 में से अगर 9 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, यानी कि एक बड़ी जीत की तरफ है बीजेपी यहाँ मंडी में। कौल सिंह ठाकुर जो कि कद्दावर नेता रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी कौल सिंह ठाकुर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो अपनी सीट से पीछे चले। बिल्कुल अवंतिका जी, देखो मुख्यमंत्री का जो गढ़ है मंडी क्षेत्र है, वहां तो 9 सीटें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर जी की को भी इस बात का एज मिलेगा कि मैंने अपनी जो सीटें 10 सीटों में से मैं 9 सीटों पे आ रहा हूं। तो इस बात का मुख्यमंत्री का भी देखो असर है। जैसे हमने, अगर आप गुजरात में अगर देखते हैं, अभी जो गुजरात के इलेक्शन में देख नहीं पा रहा हूं कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, गुजरात में भी जो एज मिल रहा है वो इसी बात का मिल रहा है कि प्रधानमंत्री जी भी, हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात से हैं और गुजरात का में उसको हारने नहीं देंगे। यही जयराम ठाकुर जी का जो 10 सीटें मंडी में से वो 9 सीटों में एज मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता ही देख रही है कि हमारा सीएम है, तो इस बात का भी बड़ा फायदा है उनको। बिल्कुल, देखिए हमारा सीएम है, बेशक सीएम के ऊपर कांग्रेस खुलकर वार करती हुई नजर आई, कई तरह के यहाँ पर आरोप लगाए गए, भ्रष्टाचार का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया, मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू सीधे वार मुख्यमंत्री के ऊपर करते नजर आए, लेकिन जनता पर लग रहा है कि उसका असर नहीं हुआ। जी देखो, मुद्दे बहुत थे, अगर कांग्रेस शिद्दत से लड़ती तो इतने मुद्दे थे कि बीजेपी को अच्छे तरीके से घेर सकती थी, और इन्होंने, लेकिन ये कर नहीं पाई, उस चीज का ये बेनिफिट नहीं उठा पाए। जबकि हिमाचल में इनको एक तरह से एज था कि रिवाज है कि कांग्रेस आएगी बदलेगी, उस चीज का भी बेनिफिट इतना नहीं उठा पाए। इनका पुरानी पेंशन स्कीम का ही मुद्दा था, भ्रष्टाचार का तो नहीं, आप ये कहो कि महंगाई का मुद्दा था, उस मुद्दे को ये अच्छे से बुना नहीं पाए। इनका ये रहा कि जो सीएम फेस है, जैसा मैं मानता हूं कि जो सीएम फेस है, इन्होंने 5-4 सीएम फेस जो बड़े बड़े लीडर हैं वो सीएम फेस की रेंज में कि आज हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें ये रहा कि एक दूसरे को पीछे करने के चक्कर में ये कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात का नुकसान उठाया है। बिल्कुल, एक दूसरे को पीछे करने के चक्कर में खुद पार्टी का और अपना नुकसान इन्होंने कहीं ना कहीं उठाया है। अभी तक के जो रुझान है, हालांकि अभी तक कांग्रेस को बढ़त है रुझानों में, लेकिन बहुमत से अभी 1 सीट पीछे है। इसी बीच अब दर्शकों को बता दें कि दरअसल बिलासपुर सदर जो सीट है वहां से, क्योंकि कांग्रेस के बंबर ठाकुर इस समय लीड कर रहे हैं, तो ऐसे में यूथ कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, वहां पर क्या कुछ कहते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। ये जो चुनाव हुए हैं, तो इस चुनाव में इस बार जैसे पहले की तरह रुझान नहीं आ रहा है। बिल्कुल जो जनता थी बिल्कुल साइलेंट रही है, और इसका नतीजा आज जनता के सामने आ जाएगा कि क्या जनता चाहती थी, क्या नहीं चाहती थी। ये तो आज इसका रिजल्ट आपके सामने आने वाला है, क्योंकि आज इस बार जो चुनाव हुआ, इससे पहले ऐसे चुनाव कभी नहीं हुए। ये फर्स्ट टाइम है कि एकदम साइलेंट तरीके से ये चुनाव हुआ। रुझान शुरू आने हो गए हैं, आज रिजल्ट का दिन है, और निश्चय ही युवाओं ने मन बनाया था शुरू से महंगाई के खिलाफ जंग लड़ने का, बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ने का, तो निश्चय ही कांग्रेस पार्टी एक अच्छी बढ़त के साथ हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी। आपको बता दें, ज्वालामुखी से तीसरे राउंड में कांग्रेस इस समय लीड कर रही है। ज्वालामुखी से संजय रतन आगे हैं, तो कांग्रेस लीड कर रही है। ज्वालामुखी से संजय रतन आगे हैं। तीसरे राउंड के नतीजे आपको बता रहे हैं। तीसरे राउंड में कांग्रेस लीड कर रही है। संजय रतन कांग्रेस के प्रत्याशी इस समय लीड कर रहे हैं, आगे हैं। तो लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे वो हम आपको बता रहे हैं, सभी 68 सीटों पर रुझान अब तक सामने आ चुके हैं। तो कभी कांग्रेस कभी बीजेपी इसी तरह से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम इस समय ज्वालामुखी की बात करें, ज्वालामुखी से संजय रतन कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, संजय रतन, और वो इस समय
समय लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं तीसरे राउंड में। तो लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं, बहुत ही कांटे का मुकाबला देखा गया हिमाचल में इस बार, और जो रुझान भी सामने आ रहे हैं वो बेहद दिलचस्प है। अभी तक कोई भी पार्टी रुझानों में बहुमत के करीब नहीं पहुंची, बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंची है। बहुमत के करीब बेशक पहुंची, लेकिन बहुमत के आंकड़े को अभी तक टच नहीं किया है। और कहीं ना कहीं नजर अब निर्दलीय उम्मीदवारों पर टिक गई है। निर्दलीय के ऊपर इस समय सबकी नजर है कि अगर जरूरत पड़ती है सरकार गठन की, तो जाहिर तौर पर अगर बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाती है दोनों पार्टी, तो निर्दलियों के साथ की जरूरत होगी। निर्दलीय अपना रुख किधर करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस पर नजर सबकी इस समय टिकी हुई है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फतेहपुर से दूसरे राउंड में कांग्रेस आगे। कांग्रेस प्रत्याशी भवानी सिंह पठानिया आगे हैं, तो बीजेपी के प्रत्याशी राकेश पठानिया पीछे महज 11 वोटों से आगे हैं। यहाँ पर भवानी सिंह पठानिया, देखिए वोटों का अंतर, महज 11 वोटों का अंतर है। 11 वोट से सिर्फ इस समय भवानी सिंह पठानिया आगे चल रहे हैं, तो राकेश पठानिया ठीक पीछे पीछे यहाँ पर कदमताल कर रहे हैं। सिर्फ 11 वोटों का अंतर है, यानी कि अभी किधर भी बाजी पलट सकती है। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि भवानी सिंह पठानिया जो है वो अच्छी खासी लीड से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत यानी कि कड़ा मुकाबला यहाँ पर राकेश पठानिया की ओर से भी फतेहपुर में दिया गया। फतेहपुर में इस बार दरअसल राकेश पठानिया को बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, उनकी सीट बदली इस बार। पहले वो नूरपुर से विधायक थे, लेकिन इस बार उन्हें फतेहपुर भेजा, और फतेहपुर में भवानी सिंह पठानिया को चुनौती राकेश पठानिया ने दी। एक और बड़ी खबर इस समय चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी आगे है। बीजेपी प्रत्याशी बलबीर सिंह 4439 से आगे हैं, और जगत सिंह नेगी तो इस समय देखिए बेहद कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं, सभी 68 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, और 34 पर इस समय कांग्रेस लीड कर रही है, तो 31 पर बीजेपी लीड कर रही है, उसके अलावा 3 पर अन्य लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुमत के आंकड़े को नहीं छुआ है। बड़ी बात यह है कि बहुमत के आंकड़े से अभी दोनों ही पार्टियां पीछे हैं, लेकिन जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी, खबरें अभी तक के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी तक के जो आंकड़े हैं, अभी तक के जो रुझान है, दरअसल वो हम आपको बता रहे हैं। हर एक सीट का आंकड़ा, हर एक सीट का रुझान वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये लगातार जो सामने आ रहे हैं रुझान, उसमें अलग अलग सीटों पर क्या क्या रुझान है वो आपको बता रहे हैं। इस बार देखिए कई मुद्दे रहे जो कांग्रेस की ओर से उठाए गए सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, क्योंकि बीजेपी सत्ता में थी, तो ओपीएस का मुद्दा बड़े ही जोर शोर से उठाया गया, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया। लेकिन उन मुद्दों का असर कितना हुआ, आज नतीजे बता रहे हैं, जो रुझान है वो बता रहे हैं। इसके बाद ये रुझान जब नतीजों में कन्वर्ट होंगे धीरे धीरे, तो उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि जनता के मन पर कौन सा मुद्दा भाया। जो बीजेपी ने वादा किया वो जनता को पसंद आया, या फिर कांग्रेस के वादे जनता को भाए हैं। बेशक कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए, कांग्रेस की ओर से पहली कलम से ओपीएस बहाल करने की बात कही गई, महिलाओं को भत्ता देने की बात कही गई, साथ ही साथ जो रोजगार को लेकर भी कांग्रेस ने वादा किया, 5 लाख रोजगार देने का वादा किया। तो कई बड़े वादे किए गए, लेकिन क्या जनता को वो वादे पसंद आए? अब जब अगर ये रुझान नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो उसके बाद तो ये स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर अभी फिर फेरबदल हुआ तो उसके बाद फिर यही सवाल होगा। हालांकि बीजेपी की ओर से बार बार इस बार ये बात कही गई कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी आई है। जेपी नड्डा ने खुद खबरें अभी तक के साथ बातचीत में कहा था कि ये नई टर्म आई है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है, यानी कि
सरकार के साथ चलने की बात कही। बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार की बात बार बार प्रदेश भर में दोहराई और इसके साथ ही साथ वादा किया कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो विकास के रथ को और आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही देखिए बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी की ओर से जो चेहरे प्रेजेंट किए गए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का चेहरा, अनुराग ठाकुर का चेहरा, ये चेहरे प्रेजेंट किए गए। कांग्रेस की ओर से हालांकि अगर केंद्रीय आलाकमान की बात करें तो वो उतना नहीं पहुंचा, उतना एक्टिव नजर नहीं आया। और देखिए एक बार फिर से टैली बदल गई है, जो आप देख रहे हैं 32-32 यानी कि टाई हो गया है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। 32 पर बीजेपी तो 32 पर कांग्रेस, टाई इस समय हो गया है। 4 पर निर्दलीय। आम आदमी पार्टी कहीं पर भी रुझान में आगे नहीं है, यानी कि खाता भी नहीं खुला है, रुझानों में भी, नतीजे तो दूर की बात। लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर जो बात शुरुआत से कही गई, क्योंकि शुरुआती तौर पर देखिए थोड़ी एक्टिव नजर जरूर आई, लेकिन उसके बाद बैकफुट पर नजर आई और गायब हो गई एक तरह से आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश से। तो बीजेपी कांग्रेस कहते नजर आए कि पहाड़ चढ़ते चढ़ते हाफ गई है आम आदमी पार्टी, और वही अब जो आ रहे हैं मतगणना के बाद नतीजे, उससे भी सामने आ रहा है। एक और बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, किन्नौर में कांग्रेस को लीड, किन्नौर में कांग्रेस को लीड मिली है। कांग्रेस की जगत सिंह नेगी को 9,749 वोट मिले हैं। इतने वोटों से अभी तक लीड, और बीजेपी के सूरत नेगी को 5,521 वोट मिले हैं। किन्नौर में कांग्रेस को लीड मिली है। तो कांग्रेस के जो जगत सिंह नेगी है वो किन्नौर में इस समय लीड में है, और सूरत सिंह नेगी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी वो इस समय पिछड़ रहे हैं। तो किन्नौर से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। कांग्रेस की ये सीट रही, पिछले चुनाव में भी कांग्रेस यहां से जो है विजयी रही थी, और इस बार भी कांग्रेस के कैंडिडेट ही लीड में है। तो ये एक बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, फतेहपुर में बीजेपी के राकेश पठानिया आगे लीड कर रहे हैं। बीजेपी के राकेश पठानिया को 8,484 वोट मिले हैं। कांग्रेस के भवानी पठानिया को 8,052 वोट। देखिए वोटों का जो अंतर है वो बेहद कम है। इससे पहले भवानी पठानिया लीड कर रहे थे और भवानी सिंह पठानिया सिर्फ 11 वोटों के अंतर से लीड कर रहे थे, लेकिन अब राकेश पठानिया लीड में है। 8,484 वोट उन्हें मिले हैं, तो भवानी पठानिया को 8,052 यानी कि 400 वोट के आसपास के अंतर से इस समय राकेश पठानिया लीड कर रहे हैं। पहले भवानी सिंह पठानिया सिर्फ 11 वोटों के अंतर से लीड कर रहे थे, यानी कि बाजी पलट गई है फतेहपुर में। देखिए फतेहपुर में इस बार राकेश पठानिया को बीजेपी ने भेजा। पहले नूरपुर से वो विधायक थे, लेकिन उसके बाद यहां से उनकी सीट बदली और उन्हें फतेहपुर में भेजा, जिसके बाद अब फतेहपुर में राकेश पठानिया टक्कर दे रहे हैं। भवानी सिंह पठानिया को लीड में है राकेश पठानिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लाहौल स्पीति में छठे राउंड में कांग्रेस आगे। एक और बड़ी खबर लाहौल स्पीति से, यहां पर कांग्रेस आगे। कांग्रेस प्रत्याशी रवि ठाकुर इस समय लीड कर रहे हैं, और ये इस समय जो लाहौल स्पीति से खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर लाहौल स्पीति से जो सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर कांग्रेस के वो आगे चल रहे हैं, और रामलाल मारकंडा बीजेपी के वो इस समय पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस समय देखिए बेहद दिलचस्प ये मुकाबला होता नजर आ रहा है। हालांकि लाहौल स्पीति की तस्वीर अब से कुछ देर बाद साफ भी हो जाएगी, लेकिन राजश्री बहुत दिलचस्प, देखिए जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, बहुत ही इस समय दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। टाई की स्थिति इस समय जो टैली दिखा रहे हैं, टाई की स्थिति दोनों पार्टियों में बनी हुई है। बिल्कुल अवंतिका, अभी ओवरऑल जितने रुझान अभी सामने आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो 68 विधानसभा सीट है हिमाचल प्रदेश में, और काउंटिंग जारी है। जो अब तक के रुझान इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए हैं उसमें बराबर सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 32 सीटें अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए हैं, लेकिन इन आंकड़ों में अभी भी बदलाव देखने को मिल रहा है। बीजेपी की हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ, कांग्रेस में
का माहौल भी देखने को मिल रहा है। एग्जिट पोल के जो नतीजे थे और जो अभी परिणाम सामने आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज जो है वो दिखने को मिल रही है। हॉट सीट की हम बात कर लेते हैं वंदिका, क्योंकि हॉट सीट पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री की सीट की हम बात करते हैं, जयराम ठाकुर जो आगे चल रहे हैं। बैलेट पेपर की जब गिनती शुरू हुई थी, 8 बजे बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई थी, उसमें जयराम ठाकुर आगे चल रहे हैं अभी फिलहाल। बाकी सीटों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। किन्नौर है, नाहन है जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। इसके अलावा कसुमटी की हम बात करें तो यहां पर अनिरुद्ध सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं। बिलासपुर सदर की हम बात करें तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी जो है अभी आगे चल रहे हैं। हरोली की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री अभी इसमें आगे चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सीट और है जहां पर बीजेपी आगे है, पक्षाद है, रेणुका, शिलाई, ये महत्वपूर्ण सीट है जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। मंडी की हम बात करें तो पिछले बार और इस बार की तुलना में जो बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया है अवंतिका, कई जो पुराने प्रत्याशी थे उन्हें इस बार मौका नहीं दिया गया, नए चेहरों को मौका दिया गया, तो वो एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं फेल साबित भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने पुराने लोगों पर जो भरोसा जताया है वो भी कहीं ना कहीं साबित हो रहे हैं, सही साबित हो रहे हैं। इस बार क्योंकि देखिए दोनों ही पार्टियों से कई बागी थे जो चुनावी मैदान में थे, बागियों का कितना असर अब तक नजर आ रहा है, अब तक के जो रुझान है उन पर? विश्लेषक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था जो पुरानी परंपरा रही है वही इस बार हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। राष्ट्री, इस बार देखिए क्योंकि दोनों पार्टियों के कई बागी चुनावी मैदान में थे, बीजेपी के भी कांग्रेस के भी, सबसे ज्यादा बीजेपी के बागी थे, तो कितना असर बागियों का नजर आ रहा है? अब तक के जो रुझान है वो क्या कहते हैं? बिल्कुल अवंतिका, एक बार अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे प्लीज। इस बार कई बागी दोनों पार्टियों के मैदान में थे, राष्ट्रीय बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी, सबसे ज्यादा बीजेपी के बागी जो है वो मैदान में थे, लेकिन बागियों का असर कितना पड़ा है इस बार के चुनाव पर? जो रुझान है अब तक वो क्या कहते हैं? बिल्कुल अवंतिका, बागियों की अगर हम बात करें तो जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी ने इस बार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। जो पुराने प्रत्याशी जो थे, जो पुराने विधायक थे, इस बार उन पर भरोसा बीजेपी ने नहीं जताया, उन्हें टिकट नहीं दी। यही कारण है कि बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं वो बागी हो गए, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। कुछ सर्वे ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ सोर्सेज ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा देखने को मिल सकती है। त्रिशंकु विधानसभा उस स्थिति में होती है जब स्पष्ट बहुमत किसी एक पार्टी के पास नहीं होता है, तो वो स्थिति भी आ सकती है। स्पष्ट बहुमत अगर नहीं होता है तो उसके आगे क्या ये पार्टियां डिसाइड करेंगी। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया बागी प्रत्याशियों को लेकर, तो बागी प्रत्याशियों के जाने का असर वाकई देखने को मिल रहा है। होशियार सिंह का ही हम जिक्र कर लेते हैं, वो आगे चल रहे हैं, एक कद्दावर नेता रहे हैं, कद्दावर प्रत्याशी रहे, लेकिन उन्हें इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और यही कारण है कि होशियार सिंह अभी आगे है फिलहाल। ठीक है, बिल्कुल देखिए इस समय जाहिर तौर पर रुझान सामने आ रहे हैं, बहुत कुछ ये रुझान आज के जो रुझान है वो कहते नजर आ रहे हैं दोनों पार्टियों के लिए। बहुत कुछ ऐसा होगा जो आज सीखने की जरूरत होगी इन रुझानों के माध्यम से। लेकिन प्रदीप हमारे साथ, शिमला ब्यूरो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया इस बार बीजेपी की ओर से, कई सिटिंग एमएलए जो है उनकी सीट भी काटी गई और कई सिटिंग एमएलए की सीट बदली गई है, परिवर्तन किया गया है। कितना असर इन रुझानों पर उस परिवर्तन का नजर आ रहा है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए जो अभी तक रुझान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने और भाजपा ने जो टिकट आवंटन किया है बहुत सोच समझ कर किया। जहां तक भाजपा की बात है, हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट भी किया गया, प्रयोग करने की कोशिश की गई। इस बार के चुनाव में 10 सिटिंग विधायकों के टिकट कट जाते हैं, 2 मंत्रियों के हल्के बदल जाते हैं। इन रुझानों में साफ दिख रहा है कि बहुत कैलकुलेटिव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चली थी। और अभी की आपको अपडेट देना चाहूंगा जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जानकारी दी गई है। अब भाजपा जो है वो 33 सीटों के साथ है और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के पास 31 सीटें हैं, 4 सीटें निर्दलियों के पास हैं, जो अभी तक के रुझान सामने आए हैं। तो ये ताजा अपडेट इस वक्त की है और फिलहाल मैं इस वक्त ऐतिहासिक रिज मैदान पर हूं। यहाँ का भी थोड़ा सा नजारा आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ क्या इस वक्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी लोग जो है लगातार जानकारी जो है वो हासिल कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो किन्नौर में 7वें राउंड के बाद टोटल की बारी है। कांग्रेस उम्मीदवार जगत सिंह नेगी आगे चल रहे हैं। तो टोटल वोट की हम बात कर रहे हैं, जगत सिंह नेगी आगे चल रहे हैं। रवि ठाकुर को कुल वोट 5,929। लाहौल स्पीति में छठे राउंड में कांग्रेस आगे है।
तो किन्नौर में लगभग स्थिति साफ होती नजर आ रही है। 5136 वोटों से आगे जगत सिंह। किन्नौर में 7वें राउंड के बाद टोटल वोट की हम बात कर रहे हैं और इस सीट पर जगत सिंह नेगी आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर किन्नौर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जगत सिंह नेगी आगे। हालांकि पहले ही इसे लेकर चर्चा हुई थी कि किन्नौर में कांग्रेस को कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हिला सकता। बिल्कुल जो रिजल्ट सामने आ रहा है उसमें ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। तस्वीरें साफ है, किन्नौर में लगभग कांग्रेस का जीतना तय माना जा रहा है। तो कांग्रेस के जगत सिंह नेगी को 11,974 वोट यहां पर मिले हैं और आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सूरत नेगी को 6,838 वोट इस सीट से मिले हैं। बदलेगा राज या फिर रिवाज कायम रहेगा, इस पर अभी भी बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश के जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुलह में बीजेपी आगे। सुलह में बीजेपी उम्मीदवार विपिन परमार आगे हैं। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, बीजेपी के विपिन परमार यहां से आगे हैं और कांग्रेस की जगदीश सिपहिया यहां से पिछड़ रहे हैं। साथ ही जो निर्दलीय उम्मीदवार इस बार मैदान में थे वो भी पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी के विपिन परमार यहां से लीड में है। एक और बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, शाहपुर से कांग्रेस आगे है। ये बड़ी खबर, शाहपुर से कांग्रेस आगे। कांग्रेस प्रत्याशी केवल सिंह पठानिया लीड कर रहे हैं और शाहपुर से कांग्रेस इस समय लीड में है। कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर लीड में है, केवल सिंह पठानिया इस समय आगे चल रहे हैं। देखिए बेहद दिलचस्प रुझान आते नजर आ रहे हैं, कभी टाई हो रहा है, कभी कांग्रेस आगे तो कभी बीजेपी आगे चल रही है। बेहद दिलचस्प इस बार के जो अभी तक के रुझान है वो सामने आ रहे हैं। शाहपुर से कांग्रेस आगे, इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी केवल सिंह पठानिया शाहपुर से लीड में है और वो आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको इस समय बता रहे हैं। सदर से बीजेपी को बड़ी बढ़त यहां पर मिली है। बीजेपी के त्रिलोक जामवाल को 8,646 वोट यहां पर मिले हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे, बिलासपुर सदर विधानसभा सीट की हम बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये होम टर्फ कहा जाता है। बिलासपुर सदर से बीजेपी को यहां पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ग्रीन सीट है जेपी नड्डा का ये, और इस सीट के भी समीकरण पर दिलचस्पी इसलिए क्योंकि हॉट सीट है। त्रिलोक जामवाल को 8,646 वोट यहां से मिले हैं और त्रिलोक जामवाल के आगे कांग्रेस से बंबर ठाकुर मैदान में है। तो यहां पर बीजेपी को बढ़त बिलासपुर सदर से, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। गृह सीट है जेपी नड्डा की ये, और विधानसभा सीट इसलिए भी हॉट सीट क्योंकि इस पर नजर इसलिए चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र का तीसरा राउंड और कांग्रेस के राजेश धर्मानी को 8,820 वोट यहां पर अभी तक कांग्रेस के राजेश धर्मानी वो दरअसल यहां से लीड कर रहे हैं। बात फतेहपुर की करें तो फतेहपुर में राकेश पठानिया बीजेपी के आगे चल रहे हैं। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र का तीसरा राउंड और यहां पर दरअसल कांग्रेस के राजेश धर्मानी लीड में है। हमारे साथ शिमला से प्रदीप ठाकुर लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रदीप, इस समय देखिए बेहद रोचक ही है और ऐसा लग रहा है कि जो जिस तरह से कोई मैच चलता है और आखिरी पेनल्टी गोल किधर जाएगा वैसा कुछ मुकाबला, रिले रेस चल रही है। कभी कांग्रेस कभी बीजेपी तो कभी टक्कर में है दोनों पार्टी। क्या अपडेट और आपके पास इस समय है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है और लगातार हम कह सकते हैं कि जो कांटे की टक्कर है ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल आमने सामने वाली फाइट है और कोई किसी की भी पीठ नहीं लग रही है। ऐसे में अभी की जो ताज़ा अपडेट है उसमें कांग्रेस भी 32 है, भाजपा भी 32 है, 4 अन्य के खाते में रुझानों में अभी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। हम तस्वीरें लगातार पहले भी दिखा रहे थे दर्शकों को कि यहाँ पर रिजल्ट सुनने के लिए ऐतिहासिक रिज मैदान में बड़ी संख्या में यहाँ लोग डटे हुए हैं। देख रहे हैं मीडिया सेंटर की तरफ कि
क्या वहां से अनाउंसमेंट होती है, ये लगातार लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और अभी जो रुझान है, उन रुझानों में अगर बात करें, बहुमत फिलहाल किसी को नहीं मिला है। प्रदीप, इस कुछ लोग भी समय हमारे के साथ जो हैं, उनसे भी रुझान बातचीत है, देखिए टाई करेंगे। की स्थिति है, बीजेपी कांग्रेस दोनों में टाई की स्थिति है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों में क्या चल रहा है इस समय? बिल्कुल, देखिए पहले कुछ आम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ रिजल्ट सुनने आए हैं, कैसा लग रहा है? अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई भी, किसी की भी पीठ नहीं लग रही है। कभी कोई 32 पर आ रहा है, कोई 33 पर आ रहा है, कोई फिर 31 पर आ रहा है। क्या कहेंगे, रिजल्ट बाद में किस तरफ पलट सकते हैं? देखिए, मेरा मानना अभी तो ये है कि अभी तो सिर्फ काउंटिंग हो रही है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं अभी, उसके अलावा जो लेटेस्ट हमारे रुझान आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस काफ़ी जगह पे आगे है। और मुझे लगता है कि जनता ने फैसला दिया है, लगता है कि कांग्रेस जो है धीरे धीरे उसकी सीटें बढ़ती जाएंगी। आपको लगेगा इम्प्रूव होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 32, 31, 30 ऐसा ही हो रहा है। अब देखिए, अगर आप लेटेस्ट देखेंगे तो ठियोग में हम आगे चल रहे हैं, शिमला शहरी में हम आगे चल रहे हैं, सुमटी में हम आगे चल रहे हैं, और इसी तरह से कांगड़ा में भी हम काफ़ी जगह आगे चल रहे हैं। तो इन रुझानों से ऐसा लगता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जो है पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त करेगी। और ये इसका मुख्य कारण यही रहेगा, जो वीरभद्र सिंह जी की विकास की डगर थी, वही जो है अब जीत की डगर कांग्रेस पार्टी को दिखा रही है। बिल्कुल, इन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस यहां लीड लेगी। और बाकी भी आप देख सकते हैं तस्वीरें यहां पर रिज मैदान की। लेकिन अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, उन रुझानों में हम कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। 32, 33, बिल्कुल कांटे की 31 टक्कर है। तरह का 32 और 32 दोनों के बीच में टाई बने हुआ है। और अभी तक भी देखिए यही लगातार स्थिति है जो देखी जा रही है। निर्दलीय 4 पर है, बीजेपी 32 और कांग्रेस 32। बहुत ही ये दिलचस्प मुकाबला इस समय होता हुआ नजर आया। प्रदीप, आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए खबरें अभी तक सबसे पहले सबसे सटीक आंकड़ा आपके सामने रख रहा है